जैसे आपके पास कोई डाटा है, वो कोई और मशीन, जैसे वो लास्ट टाइम मुझे एक साहब बता रहे थे कि उन्होंने एक हार्डवेयर है वॉइस रिकग्निशन का ना, उसको ऑटोमेट किया है PHP से। तो आप किसी तरीके से किसी भी हार्डवेयर को ऑटोमेट कर सकते हैं। देखिए PHP सिर्फ ये कर सकती है कि कोई टेक्स्ट फाइल है उसको रीड कर सकती है या राइट कर सकती है। तो अमूमन जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो अपना डाटा जो है टेक्स्ट फाइल में डाल रहे होते हैं। अब वहाँ से आप रीड करें, कोई भी प्रोसेस करवा दो, उसको डेटाबेस में डाल दो, या कोई उसका रिस्पेक्टिव एक्शन है वो परफॉर्म करवा दो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या करवाना चाह रहे हैं। यानी जितने भी हार्डवेयर हैं वो डायरेक्टली लिंक नहीं होते PHP से, उनको हम लिंक कर सकते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल रीडिंग और राइटिंग। ये इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन लास्ट टाइम कर चुके हैं हम, टॉपिक क्रिप्टोग्राफी का टॉपिक था, इसको देख लो। पहले रीडिंग देख लेते हैं, टेक्स्ट फाइल रीडिंग। जैसे ये हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर हमने कोई भी, ठीक है, ये हमने डाटा जो है ना इंसर्ट कराया हुआ, इसे उठा के डाल देते हैं। टेक्स्ट फाइल को रीड करने के दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आपने कोई इस किस्म की ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करनी है जिसमें आप किसी हार्डवेयर को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, या फिर आप एक छोटा सा CMS बनाना चाह रहे हैं। जैसे आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो होम पेज है, यानी ये जैसे होम पेज है हमारा, अब इसके अंदर यहाँ पर जो टैक्स उठ रहा है ये टेक्स्ट फाइल से उठे, यहाँ जो टैक्स उठ रहा है ये टेक्स्ट फाइल से उठे। उसका फ़ायदा ये होगा कि यूज़र को इन फ्यूचर में अगर कोई टैक्स चेंज करना है तो वो आप पे डिपेंडेंट नहीं होगा कि आप जो है ना वेबसाइट खोलेंगे फिर उसको जाके चेंज करेंगे। वो क्या कर सकता है, उसके पास टैक्स फाइल होगी, उसको वहाँ पे अपलोड कर दे उस रिस्पेक्टिव प्लेस के ऊपर, क्योंकि वहाँ से डाटा रीड हो रहा है, यानी चेंज करके उस नाम से अपलोड कर दे। अब फाइल अपलोडिंग हम ऑलरेडी करवा चुके हैं इस क्लास में कि फाइल अपलोडिंग किस तरीके से होती है, कैसे करते हैं उसको। तो यहाँ पर हम उस टैक्स फाइल को रीड करके यहाँ ला सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टेक्स्ट फाइल रीड किस तरीके से होती है। तो टेक्स्ट फाइल रीड करने के लिए हम एक फाइल नेम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर सैम्पल फाइल डॉट INC, यानी जिसके अंदर डाटा हमारे पास मौजूद है वो हमने यहाँ लगा दिया, यानी ये सैम्पल फाइल, इससे हम डाटा को रीड करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास fopen का एक फंक्शन होता है, यानी फाइल ओपन का एक फंक्शन है, उसके अंदर हम ये प्रोवाइड करेंगे कि ये फाइल नेम है जिसको हमें रीड करना है, और इसका फंक्शन है R+, यानी रीड जिससे हम करना है। डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे R+ है, W+ है, वो इसके अंदर हम बना सकते हैं। तो उसकी एक स्ट्रीम जो है ना वो इसके अंदर आ जाएगी, यानी इस फाइल से एक स्ट्रीम स्टेबल होगी और वो इसके अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने फंक्शन दे दिया कि अगर ये चीज़ किसी भी वजह से रीड नहीं हो पाती तो ये डाई का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको मैसेज देगा कैन नॉट ओपन द फाइल और फाइल नेम। फिर यहाँ पर हमने एक लूप चलाया है वाइल फाइल एंड ऑफ फाइल और f डाटा, यानी ये वाला जो डाटा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक इसके अंदर इसको डाटा मिलेगा, जब उस वक्त तक ये इसको एंड ऑफ फाइल तक रीड करेगा। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा एक लाइन बाय लाइन उसको रीड करेगा। एक लाइन को रीड करने के लिए जिसके अंदर हम ये नंबर ऑफ़ बाइट्स जो है ना, या फिर हर नंबर ऑफ़ बाइट्स हैं कि वो हम उतने रीड कर सकते हैं। तो f गेट्स का फंक्शन यूज़ करते हैं, इसको बता देंगे ये स्ट्रीम्स हैं, यानी ये स्ट्रीम दे दिया उसके लाइन, तो एक लाइन में इतने भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कह लें या फिर इसको,
कि वो होंगे वो यहाँ उठ के आ जाएंगे, उसको यहाँ पर हम प्रिंट करते जाएंगे। तो लाइन बाय लाइन जो डाटा है वो हमारे पास रीड होगा और साथ ही इसको प्रिंट कर देगा, और यहाँ से उसको हमने क्लोज कर दिया। तो इसको जब हम चला के देख रहे हैं तो ये आपको डाटा जो है वो रीड करके दिखा रहा है, जैसे डाटा आ गया। अब ये डाटा आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे लेट सपोज मैं इसको यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, तो उसका तरीका क्या है कि आपने ये पेज खोला अपने पास, index.php, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर हम उसको लगाना चाह रहे थे, इस प्लेस के ऊपर से जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ये हम हटा देंगे। इस प्लेस के ऊपर हम आए, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP, इसको इंक्लूड करवा देंगे उस फाइल को। तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि ये चीज़ डायनेमिक होगा, यानी ये जो टेक्स्ट पहले हार्ड कोडेड था इस वक्त वो क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। और उसको चेंज करने का तरीका ये, अब ये सारे टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं, ऐसी 10 फाइलें लगा लें, यानी जहाँ जहाँ आपने हार्ड कोडेड टेक्स्ट फिक्स किया हुआ है वहाँ पर आप 10 फाइलें लगा लें, तो उस फाइल से डेटा को रीड करेगा और यहाँ उठा के राइट कर देगा। चला के देखते हैं, इसको PHP में कन्वर्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर आप गए तो आपको ये जो डाटा है जो टेक्स्ट फाइल में लिखा हुआ है वो आ रहा है। पहले जो है हार्ड कोडेड आ रहा था, अब इसको टेक्स्ट फाइल से उठा। अब इसका चेंज करने का एक तरीका तो ये है कि आप इसकी फ़ाइल अपलोड कर दें। दूसरा तरीका ये है कि हम इसका एक एडिटर बना देते हैं, जस्ट लाइक जुमला। जुमला भी तो कंटेंट एडिटर है, उसमें क्या होता है कोई भी टेक्स्ट आपको चेंज करना होता है तो एक एडिटर खुल जाता है, वहाँ जाके चेंज कर दें, फिर वो वहीं पे किसी भी कस्टम प्लेस के ऊपर लगा देते हैं, कस्टम HTML यूज़ करते हैं, या फिर किसी पेज को हम मेन्यू से लिंक कर देते हैं। तो इस किस्म का एक छोटा सा CMS हम अपना बना सकते हैं जिसमें हम टेक्स्ट फाइल को रीड करके उसको चेंज करना चाहते हैं। हाँ, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। यानी आप देखते हैं ना कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं हम अपना जो है ना कस्टम CMS पे काम करते हैं। तो CMS का मतलब यही होता है कि हम चीज़ों को किस तरीके से ऑटोमेट कर रहे हैं, यानी हम मिनिमम चीज़ें ऐसी चाह रहे हैं कि प्रोग्रामर उसको चेंज करेगा, मैक्सिमम चीज़ें आपके पास ऐसी होंगी कि वो खुद ब खुद एंड यूज़र चेंज कर सकता है। यानी किसी टेक्स्ट फाइल को अपलोड कर दिया, कोई आपने एडिटर उसको दे दिया, वहाँ से वो चेंज कर ले तो वो उसका इफेक्ट जो है ना मेन पेज पे आ जाए, तो ये हम कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं टेक्स्ट फाइल डेटा राइटिंग में।